अस्सलाम वालेकुम पाक पीलर्स, क्या हाल हैं? तकी अब्बास आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर है और मेरे साथ यासिर भाई मौजूद हैं। कैसे हैं यासिर भाई, खैरियत से आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से। तो यासिर भाई से कुछ सवालात करते हैं और इस गाड़ी के बारे में जो है वो पूछते हैं कि क्या इनका क्या फ़र्दर है कि भी सो फार एक्सपीरियंस इनका गया है। तो यासिर भाई, मुझे तो सबसे पहले एक आप मेन स्ट्रीम क्वेश्चन का मुझे आंसर करिएगा कि इसका मेक मॉडल और वेरिएंट बता दें मुझे। अच्छा तकी भाई, इसका मेक जो है वो एमजी है। ऑब्वियसली मॉडल 2021 है और वेरिएंट इसका एचएस है। सही है, ठीक हो गया यासिर भाई। जी। तो यासिर भाई, आपका मतलब ये परचेज डिसीजन इसका कैसे बना आपका? एक्चुअली हुआ ये था कि मैं अपने एक क्लाइंट के पास गया था मीटिंग के लिए, तो उनसे मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, तो हमारी डिस्कशन होती रहती है गाड़ियों के ऊपर। फिर सही है। वो भी फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहते हैं। इससे पहले मेरे पास किया स्पोर्टेज थी, ऑल व्हील सही। ड्राइव। ठीक है। दैट टू वाज 2021 मॉडल। सही है। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा कि आजकल आप क्या कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं। हाँ हाँ, उन्होंने मेरे सही। सामने रिमोट रख दिया एम जी अच्छा। एच एस का। वाह। एंड दैट वाज अ टाइम जब मुझे एम जी एच एस को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। सही है, पहली जब ड्राइव ली आपने यस, एमजीएसएस जब की? मैंने एम जी एच एस की पहली ड्राइव ली तो मैंने देखा कि यार मतलब देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस इन व्हाट यू से कि बिल्ड क्वालिटी के अंदर, सही है। इसके फीचर्स के अंदर बहुत फ़र्क था। मेजर डिफरेंसेस क्या देखे आपने उसमें? मेजर डिफरेंसेस देखिए बहुत बहुत सारे हैं। अगर आप सिक्योरिटी की बात करें तो इसके अंदर एयर बैग्स हैं, इसके अंदर जो है आपका फॉरवर्ड कोलिजन इमरजेंसी ब्रेकिंग कंट्रोल आ जाता है, सही है। आपका लेन असिस्ट आ जाता है, रियर ड्राइविंग असिस्ट आ जाता है। सही फिर है। इसका पूरा एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम्स है, एडास जिसको बोलते हैं। सही है। प्लस एम जी पायलट इसके अंदर है। सही तो है। ये सारे ऑप्शंस थे जिसने मुझे ये डिसीजन, जिसकी बेसिस पे मैंने डिसीजन लिया कि मुझे स्विच करके स्पोर्टेज से एम जी के ऊपर जाना एमजी चाहिए। के तो कितने की पड़ गई फिर आपको ये? अच्छा, जैसे तकी देखिए, जब मैंने ये खरीदी थी कोई 1.5 साल पहले, हम्म। और उस वक्त इस गाड़ी के प्राइस जो है वो अराउंड कोई नियो के मेरे ख्याल से 70 लैक्स थे। सही तो है। ये मैंने स्लाइटली यूज थी, 5000 चली हुई थी उस वक्त जब मैंने खरीदी थी, तो ये मुझे 67 की पड़ी थी सही है। विद ट्रांसफर। सही है। और दैट्स अबाउट इट। सही है, 1.5 साल मतलब आपको हो गया। आपका एक्सपीरियंस कैसा, मतलब चलाने में गाड़ी कैसी है, कंफर्ट कैसी है इसकी, मतलब किसी लॉन्ग रूट पर भी आप तक का जाना हुआ इसके ऊपर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल अप्रैल में मैं अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान टूर पे गया था। सही है, इन द सेम का? एंड यस, इन द सेम कार वी वेंट टू इस्लामाबाद बाय रोड फ्रॉम कराची। सही है। एंड बिलीव यू मी, इट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस। जितनी कंफर्टेबल ये गाड़ी, इसकी ड्राइव, इसके फीचर्स। अच्छा, इसके अंदर जो एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है, हम लोग क्रूज कंट्रोल के बारे में सुनते हैं, हम्म। लेकिन इसके अंदर एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है हम्म। कि इसमें आपको स्पीड व मेंटेन करने के लिए पैडल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, ना आपको ब्रेकिंग करनी पड़ती है। सही है। गाड़ी ऑटोमेटिकली जो है वो ब्रेक भी करती है और ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड को मेंटेन करती है। सही है। तो समझ लें मेरे लिए बड़ी आसानी रही कराची से ऑल द वे, कराची से हम गए इस्लामाबाद तक। तो मुझे काफ़ी मज़ा आया और बिल्कुल भी थकान नहीं हुई, क्योंकि ओवरऑल इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। सही है। और इसके फीचर जब उसको कंबाइन करते हैं तो एक अच्छी आपको एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है। अच्छा, तो यासिर भाई, ये दिस इज अ सीबीयू यूनिट, राइट? यस, तो एग्जैक्टली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीबीयू एंड सी के डी? वैसे तो गाड़ियां सेम है दोनों। हम्म। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ चेंज की है, एक या दो चीज़ें चेंज की हैं। एक उन्होंने चीज़ ये चेंज की है कि इसका एक ऑप्शन है फॉरवर्ड कोलिजन कंट्रोल, जिसमें आपकी गाड़ी खुद ही अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसमें वो ब्रेकिंग करती है। सही है। अब चूंकि यहाँ पे जो पाकिस्तानी कस्टमर्स हैं उनका शायद ये उनको फीडबैक था एमजी को, तो इस वजह से जो एमजी ने लोकली प्रोड्यूस करना शुरू करी उसके अंदर से उन्होंने उस फॉरवर्ड कोलिजन कंट्रोल को तो रखा हुआ है। अब वो सिर्फ इंटीमेट करता है लेकिन वो ब्रेकिंग नहीं करता। सही है। तो ये एक है, और दूसरा मेरे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा। बस ये दो डिफरेंसेस है, बाकी सीकेडी और सीबी यूनिट में सही है। कोई फर्क नहीं है पूरी गाड़ी से हमें। परफॉर्मेंस वाइज आपने के अभी तक कैसा पाया इसको? और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अप्रैल में पाकिस्तान टूर पे गया था, हाँ, और बिल्कुल। उस वक्त पूरे मुल्क के अंदर 50+ डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब मुझे, और गाड़ी कॉन्स्टेंटली जो है वो मोटरवे के ऊपर 120 और 150 के बीच में गाड़ी चल रही थी। सही है। तो वहाँ पे मुझे कोई भी इसके अंदर कोई इशू नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इसकी मतलब स्मूथली गई है, स्मूथली आई स्मूथली है। गई है, कोई लैग, कोई इंजन का हीट होना या गाड़ी के अंदर वैसा कोई इशू कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है एज सही है। कम्पेयर टू द अदर कार। तो यासर भाई, मुझे ये बताइएगा कि विद इन सिटी आपने, अगर आपने ड्राइव कर रहे हैं, आप आपने भगानी है, तो किस तरीके की परफॉर्मेंस आप देख रहे होते हैं उसके हिसाब से? देखें तकी, मुझे कभी इसके अंदर विद इन द सिटी, वैसे तो आपको पता ही है ट्रैफिक की वजह से इतना मौका मिलता नहीं है, हाँ, सही है। लेकिन अगर मिले भी खाली रोड के ऊपर तो इसमें कोई इशू होता नहीं है। आपको पता है इसके अंदर जो इसके जो मोड्स ऑफ ड्राइविंग है हम्म। उसमें कंफर्ट है, कस्टम है,
उसके अंदर स्टैंडर्ड है और स्पोर्ट्स मोड है सही है। और सुपर स्पोर्ट्स ये बटन दिया हुआ है। अच्छा। तो अगर कभी भी मुझे भगानी होती है तो मैं इसका मोड चेंज करके इसको भगाता हूँ और बिल्कुल स्मूथ इसकी ड्राइविंग है। सही है। इसकी इंजन की परफॉर्मेंस बिल्कुल स्मूथ है, कोई लैग या किसी किस्म का कोई जर्क जो अक्सर आपको डीसी ट्रांसमिशन में अच्छा, फील तो होता है, कराची वो में सब कुछ भी नहीं होता। सही है। कराची जी। में जो जिस तरीके के रोड्स हैं, बम्पी रोड्स हैं काफी, हम्म। तो आप चला रहे होते हैं तो आपको कभी मतलब गाड़ी में बैठे हुए स्मूथली आप जा रहे होते हैं या फील हो रहे होते हैं बम्प्स इसके ऊपर? नहीं, मुझे इसके अंदर बम्प्स फील नहीं होते क्योंकि इसके शॉक अब्जॉर्बर बहुत अच्छे हैं। जैसे सही है। मैंने आपको बताया था इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, सही है। इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसके अंदर जो चीज़ें लगी हुई हैं, जो इसके अंदर पार्ट्स वगैरह लगे हुए हैं, वो बहुत हाई क्वालिटी है। सही है। जिसकी वजह से खड्डों का, बम्प्स का, बम्पी रोड पे आप चला रहे हैं या आप तेज चला रहे हैं, आप स्लो चला रहे हैं, तो वो ड्राइव आपकी स्मूथ रहती है। अच्छा, मुझे और बताएं कि इसके इंटीरियर काफी लग्जरियस मुझे लग रहा है। ये चीज़ है कि इसका इंटीरियर बहुत खूबसूरत है और जो मटेरियल यूज हुआ हुआ है बहुत अच्छा है। अच्छा यासिर भाई, मुझे ये बताइएगा कि एमजी का आफ्टर सेल रिस्पांस आपको कैसे, मतलब अभी तक कैसा लगा सो फार, आपका कैसा एक्सपीरियंस गया है, और मेंटेनेंस के बारे में मुझे बताएं कि पार्ट्स वगैरह इसके अवेलेबल हैं या मतलब किस तरीके से, अगर अभी आपने कुछ फेस किया उस हवाले से तो। सर बिल्कुल, अभी क्योंकि मेरे पास ये गाड़ी तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं मेरे पास है। ट्रस्ट मी, एमजी कराची के अंदर आपने देखा होगा शारा फैसल पे एमजी सेंटर बना हुआ है। सही है। वो एमजी सेंटर है तो एक, बट द टीम ओवर देयर इज फैंटास्टिक। सही है। मतलब उनका इतना अच्छा आपको वार्म वेलकम होता है, वो आपको सुनते हैं, आपके इशू को रिजॉल्व करते हैं। क्योंकि एमजी आपको पता है इस वक्त एक बाहर की गाड़ी है पूरी, और मेरा तो यूनिट भी बाहर का है। सही है। और अभी भी जो एसेंस बन रही है वो भी सारी बाहर की, पार्ट सारे बाहर से आते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। सही है। तो सिर्फ एक अप्रूवल, एमजी वैसे कंपनी तो पाकिस्तान में लाहौर में रजिस्टर्ड है, तो अप्रूवल में और चाइना से पार्ट आने में टाइम लगता है। सही है। अदरवाइज अगर आप सर्विस सेंटर की बात करें तो दे आर सो वेलकमिंग गाइस। तो यासिर भाई, पार्क व्हीलर्स, हमारे बहुत सारे पार्क व्हीलर्स ये जानना चाह रहे हैं कि इस गाड़ी के फ्यूल एवरेज के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी, तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें फ्यूल एवरेज के बारे में कि क्या मतलब। विद इन द सिटी 10 का एवरेज होता है इसका। सही है। और अगर हम लॉन्ग रूट की बात करें तो ये मुझे तकरीबन, जो अभी मैं गया भी था, तो मुझे 14 से 15 का एवरेज। 14 से 15 का, तो अच्छा बेहतर एवरेज है ये तो। बहुत अच्छा एवरेज है। अच्छा यासिर भाई, इसी बात से मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ कि आपने अभी तक मतलब कोई पार्क व्हील्स की सर्विस आपने अवेल की है? जी तकी, मैं जब भी गाड़ी परचेज करता हूँ तो मैं पार्क व्हील्स की इंस्पेक्शन सर्विस को अवेल करता हूँ। सही है। इवन जब मैं एमजी परचेज कर रहा था तो मैं पार्क व्हील्स के ऊपर जो गाड़ियाँ लिस्टेड थी उनमें से एक गाड़ी डिफेंस फेज़ 8 की थी। सही है। वहाँ पे मैं गया और मैंने गाड़ी खुद विजिट करी, मुझे गाड़ी अच्छी लगी, फिर मैंने पार्क व्हील्स की टीम को फ़ोन किया तो उन्होंने 100+ पॉइंट्स के ऊपर मुझे वेरिफिकेशन करके दी। सही है। थैंक यू सो मच यासिर भाई, आपने काफी इन्फॉर्मेटिव हमें रिव्यू दिया अपनी गाड़ी के बारे में। थैंक यू सो वेरी मच। और मतलब आप काफी सेटिस्फाइड कस्टमर लग रहे हैं इस वक्त एमजी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और सुकून है मतलब आपको अभी यहाँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पार्क व्हीलर्स में आपको साथ साथ ये बताता चलूँ कि पीछे हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म के ऊपर आप लोग जो आएँ और उससे अपनी गाड़ी का ओनर रिव्यू कराने के लिए आपको काफ़ी मालूमात भी हासिल हो सकती हैं, और अपनी गाड़ी का ओनर रिव्यू भी आप साथ में करवा सकते हैं। उस पर रिक्वेजिशन डालें, अपनी गाड़ी की पिक्चर्स डालें, और देन हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। और इसके साथ साथ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।